हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्वींस हाउस के अंदर लेके चलूँगी। तो अब हम लोग आ चुके हैं क्वींस हाउस पर। तो चलिए चलते हैं क्वींस हाउस के अंदर। ये किंग जेम्स वन हैं। इन्होंने ये जगह अपनी रानी क्वीन एन ऑफ डेनमार्क को गिफ्ट में दी थी, और क्यों दी थी उसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ ये था कि ये है क्वीन एन। हुआ ये था कि जो जेम्स वन है उनके कुत्ते को जो रानी है उन्होंने गलती से मार दिया था ड्यूरिंग हंटिंग, हिडन समझ के। बट राजा को पहले पता नहीं था, तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया और काफ़ी चीज़ें बोली। पर जब बाद में उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी ने ही गलती से उनके कुत्ते को मार दिया है, तो उन्होंने एज अ सॉरी ये जगह उनको गिफ्ट कर दी थी। फिर ये जगह क्वीन एन ने इनिगो जोन्स नामक आर्किटेक्ट को बनाने के लिए दी, परंतु इसका कार्य पूर्ण होने से पहले ही क्वीन एन की मृत्यु हो गई 1619 में। तब इसका कार्य वहीं रोक दिया गया था। फिर बाद में किंग चार्ल्स ने ये जगह अपनी रानी हेनरिएटा मारिया को दी। तब फिर से इसका कार्य शुरू हुआ और पूर्ण किया गया। इसका आर्किटेक्चर काफ़ी हद तक इटालियन आर्किटेक्चर से प्रभावित है। 1892 में यहाँ पर रॉयल हॉस्पिटल स्कूल खोल दिया गया था, पर 1933 में वह स्कूल सफोल्क शिफ्ट कर दिया गया। तो अब ये एक रॉयल म्यूजियम बन गया है, जहाँ पर आपको पुरानी से पुरानी आर्ट कलेक्शन देखने को मिलेंगी। जैसे इस पिक्चर में ये पोर्ट्रेट किया गया है कि 1861 में लोग अपना घर छोड़ के या तो एडवेंचर के लिए या फिर काम के लिए दूर दूर जा रहे थे, तो जो फैमिली इमोशंस होते हैं वो पोर्ट्रेट किए गए हैं। अब हम आ गए हैं द ग्रेट हॉल में। तो इट इज़ फेमस कि जो ये हॉल है इट इज़ ऑलमोस्ट अ परफेक्ट क्यूब, और यहाँ पे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं। और ये वॉलपेपर में अनार और बंदर दिखाए गए हैं, जिनका रॉयल कनेक्शन माना जाता है, क्योंकि अनार हेनरी VIII की फर्स्ट वाइफ कैथरीन का एम्बलम था और उनके पास बंदर एज अ पेट था। ये हैं ट्यूलिप स्टेयर्स। यहाँ पर इंग्लैंड में सबसे पहली बार सेंट्रली अनसपोर्टेड सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। अब हम आ गए हैं क्वींस प्रेजेंस चैम्बर में। यहाँ पर एलिजाबेथ वन की बहुत ही फेमस आर्मदा पोर्ट्रेट रखी हुई है। क्वीन एलिजाबेथ वन का जन्म यहीं पर हुआ था। तो देखिए ये है आर्मदा पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में हर चीज़ का एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। जैसे कि वाइट ड्रेस का पार्ट रिप्रेजेंट्स प्योरिटी, पवित्रता, जो और काला हिस्सा रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टेंसी, और जो पर्ल्स की जो माला पहनी हुई है वो फिर से प्योरिटी को और ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। और ग्लोब पर हाथ रखा हुआ उनकी और राज्यों पे राज्य करने की महत्वाकांक्षाएं दर्शाता है। और बैकग्राउंड में समुद्र के 2 सीन बनाए गए हैं। एक जगह पे बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है और एक जगह बहुत ही शांति है।
तो जो टर्बुलेंस है वो दर्शाता है कि जो स्पेन है उस टाइम वहाँ पे कैथोलिक टायरनी की वजह से बहुत ही अनस्टेबल माहौल था, और वहीं इंग्लिश यानी कि लंदन इंग्लैंड में बहुत ही रानी के अंडर बहुत ही पीसफुल वातावरण था। हर रूम लेबल्ड है कि कौन सा रूम किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे कि ये क्वींस एंटी रूम था। हेनरिएटा मैरिया इस रूम को एज अ चैपल यूज़ करती थी, बट बाद में आफ्टर 1663 इसको प्राइवेट मीटिंग्स के लिए यूज़ किया जाने लगा। और अब तो सभी रूम्स में आपको मेनली आर्ट कलेक्शंस ही देखने को मिलेंगे, और ये जो सारी आर्ट है डिफरेंट पीरियड्स को दर्शाती है। जो मेन इवेंट्स होते थे ये सब उनकी पोर्ट्रेट्स हैं और पेंटिंग्स हैं, और इनके नीचे मोस्टली सारी पेंटिंग्स का डिस्क्रिप्शन भी लिखा रहता है कि कौन सी कब बनाई गई और क्या स्पेशल था उसके बारे में। और ये है कुछ इंटीमेट कलेक्शन पुरानी रानियों का। ये है शैटलिन, जो कि पुराने समय में जो लेडीज थी वो अपनी एक कमर पे एक बेल्ट पे ये क्लैंप करती थी, जिसमें छोटे छोटे मिनिएचर्स होते थे चीज़ों के, जैसे सीजर्स हो गए, क्लिपर्स हो गए। तो मतलब यूज़ के अकॉर्डिंग जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वो ऐसे बेल्ट पे लगा के क्लैंप करके अपनी कमर पे बांध देते थे। बाकी यहाँ पे एक छोटी वॉच है, ये सब रिंग्स हैं, छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं, ये एक और शैटलिन। ये है क्वीन का बेड चेम्बर। ये सारी चीज़ें सोने का पानी चढ़ी हुई चांदी की चीज़ें क्वींस को दी जाती थी मेकअप का सामान रखने के लिए, और मतलब अलग अलग मेकअप की चीज़ें रखने के लिए, जैसे शीशा हो गया, ब्रशेस हो गए, देन कैंडल स्टैंड्स होते थे। तो इस तरह से ये पूरा सेट होता था। या तो पूरा सिल्वर का होता था, सिरेमिक में भी होता था, गोल्ड प्लेटेड होता था। तो ये जो है ये गोल्ड प्लेटेड है। तो ये कमरे को ब्रिज रूम कहते थे, क्योंकि इसको पार्क वाली साइड के हिस्सा और नदी के साइड वाले हिस्से का एक बीच का पोर्शन माना जाता था।
ये है राजा की तलवार। और फिर ये जो है अलग अलग तरीके के मेडल्स हैं जिस पे कोई स्पेशल ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए इसके ऊपर उसकी नक्काशी की जाती थी। जैसे शादी हुई है तो राजा रानी की के फोटो की नक्काशी होगी। इसमें अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं जो कि मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठी की गई हैं, या तो कभी किसी लड़ाई में एज अ प्राइज मिला है, या तो कहीं से खरीदी गई है, इकट्ठी की गई हैं, किसी ने गिफ्ट की है। तो सारी ही मतलब एक से बढ़कर एक पेक्यूलियर चीजें हैं। साइड में इन सब चीजों का बारे में लिखा भी हुआ है, क्या चीज क्या है। ये है नेवल ग्रीनविच। इसका मतलब ये है कि जन्म से मरण तक आप यहाँ पे रह सकते हो, नेवी में भी। इस रूम में पेन पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई हैं जो कि नेवल वॉर के दौरान बनाई गई थी बाय अ फेमस आर्टिस्ट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। और जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। और बस आज के वीडियो में इतना ही। ओके बाय।